हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे देयर का यूज़ कैसे करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। और ये बहुत ही आसान है और काफ़ी काम भी आता है डेली कन्वर्सेशन में। तो हम इसको सिंपल एग्जांपल के साथ सीखेंगे और आपको मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा जिससे कि आपको इजीली याद रह सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई देयर का यूज़ कहाँ करते हैं और कब यूज़ होता है। तो जब हम बताते हैं कि कोई इंसान या फिर कोई चीज़ किसी जगह पर मौजूद है, तो उसके लिए उस सेंटेंस में हम देयर का यूज़ करते हैं। और हम कह सकते हैं कि देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट नहीं हो। मतलब सेंटेंस किससे बनता है? मोस्टली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो आप एज ए सब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं। ओके? तो हम देयर को 5 से 6 कंसेप्ट में क्लियर कर लेंगे, पूरा कवर अप कर लेंगे। सो देयर का पहला कंसेप्ट है कि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस या फिर होने को बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर एक किताब है। अब इज़ इसलिए लगाया क्योंकि एक की बात करने के लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे एंड 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। ओके? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे छात्र हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद माई फ़ोन, मेरे फ़ोन में एक प्रॉब्लम है या समस्या है। ठीक है? तो देयर का दूसरा कंसेप्ट है पास्ट में किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस बताने के लिए कि कोई पास्ट में चीज़ थी, उसके लिए। देयर वॉज अ पार्क हेयर बिफोर, पहले यहाँ एक पार्क था। देयर वर मैनी पीपल एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट, पिछली रात बिजली नहीं थी। सिंगुलर के साथ आपको यहाँ पे वॉज यूज करना है एंड प्लूरल के साथ वर यूज करना है। ओके? देयर का तीसरा कंसेप्ट है देयर मीन्स देयर का तीसरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में कोई चीज़ होगी उसका एग्जिस्टेंस बताने के लिए या फिर उसको होने को बताने के लिए। ठीक है? जैसे देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो, कल एक बैठक होगी। देयर विल बी मैनी चेंज सून, जल्द ही कोई कई बदलाव होंगे। देयर विल बी नो क्लास टुडे, आज कोई क्लास नहीं होगी। देयर का चौथा कॉन्सेप्ट है प्लेस बताने के लिए कि कोई मतलब या फिर किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे कीप द बैग देयर, बैग वहाँ रखो। सिट देयर क्वाइटली, वहाँ शांत बैठो। आई विल वेट फॉर यू देयर, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पुट द शूज़ देयर, जूते वहाँ रख दो। सो देयर का फिफ्थ कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी या फिर गिनती बताने के लिए। लाइक देयर आर 3 पेन्स इन माई बैग, मेरे बैग में 3 पेन हैं। देयर इज़ वन आंसर करेक्ट, एक उत्तर सही है। देयर आर 5 रूम्स इन द हाउस, इस घर में 5 कमरे हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, आज 10 छात्र उपस्थित हैं। सो सो देयर का लास्ट कॉन्सेप्ट है कोई प्रॉब्लम इशू या सिचुएशन बताने के लिए। जैसे देयर इज समथिंग रॉन्ग हेयर, देयर आर सम इश्यूज विद द प्लान, योजना में कुछ समस्या है। देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके कई कारण हैं। ओके? सो ये देयर का कॉन्सेप्ट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।